समय की बात है। एक गांव के किनारे दो बच्चे एक पार्क में खेल रहे थे। जैसे ही वो खेल रहे थे तभी एक चुड़ैल वहां आती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें चीखने लगती है, जिसे देखकर वे दोनों बच्चे चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। वे बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत क्यों हैं और तुम यहाँ क्या चाहती हो। तो वह चुड़ैल उन बच्चों को बोलती है कि मैं यहाँ इस गांव में तुम बच्चों को खाने के लिए आई हूँ। मैं मांसाहारी हूँ और मैं बच्चों का मांस खाती हूँ। अब इस गांव में जितने भी बच्चे हैं मैं उन सभी को एक एक करके खा जाऊंगी। इतना सुनते ही वे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से दौड़ने लगते हैं। जो ही वो बच्चे दौड़ने लगते हैं तो वो चुड़ैल उन्हें बोलती है कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, लेकिन रात को मैं तुम दोनों को ही अपना खाना बनाऊंगी। इतना सुनते ही बच्चे दौड़े दौड़े अपने गांव की ओर जाते हैं। जो ही बच्चे गांव की ओर दौड़ते हैं तब वो मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो हमारा शायद आखिरी ही दिन होगा, हमें बाबा को बताना चाहिए। तभी वो अपने बाबा को जाकर सारी बात बताते हैं। उनके बाबा सुनते ही तभी एक पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी सोए हुए थे। उन्होंने पंडित जी को आवाज़ दी। पंडित जी खड़े हुए। पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। पंडित जी को उस गरीब किसान ने सारी बात कह सुनाई। तभी उसकी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ जाऊंगा उसी कुएं की जगह पर जो गांव के पास है जहां वो चुड़ैल आई थी, और मैं वहां जाकर एक हवन करूंगा जिस हवन के प्रभाव से वह चुड़ैल वहां शीघ्र ही आएगी। उसकी बात सुनकर उस गरीब किसान ने कहा, ठीक है, आप भी मेरे साथ चलिए। वो दोनों गांव की ओर चल देते हैं। जो ही वो गांव की ओर चलते जाते हैं तो पंडित सोच रहा था कि क्या वो वाकई बहुत खूंखार चुड़ैल होगी। वह यह सोचते सोचते उस पार्क में चले जाते हैं। वहाँ बैठकर वो दोनों पूजा करने लग जाते हैं। जो ही उन्होंने हवन के लिए मंत्रों का जप करना शुरू किया, त्यों ही वो चुड़ैल की आवाज़ें वहाँ आने लगती हैं। जब चुड़ैल चीखते वहाँ आ जाती है और वह वहाँ आकर जो ही देखती है कि पंडित जी और वो गरीब किसान वहाँ, तभी वह वहाँ आकर उनके मंत्रों के प्रभाव से गिर जाती है और क्षमा मांगने लगती है। तब पंडित जी उसे बोलते हैं कि चलो, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन तुम दोबारा इस गांव में कभी भी नज़र नहीं आओगी। यह बात की मंजूरी लेकर वह चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इतने में वो बच्चे जो दो वहाँ खेल रहे थे वो हंसते हंसते वहाँ आ जाते हैं और सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।